बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब का दूसरे रोज भी हमजा शहबाज की रिहाइशगाह पर छापा। नैब टीम के पहुंचने पर हमजा के वकला की बुरी जमानत की दरख्वास्त। जबकि नैब ने गिरफ्तार कर लिया तो बुरी जमानत का आईनी हक खत्म हो जाएगा। वकील हमजा शहबाज की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। हाई कोर्ट ने नैब को पीर तक हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। नैब टीम हमजा शहबाज के घर के बाहर मौजूद रही। जैसे ही हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात मौसूल हुए तो आपको बताएं कि नैब टीम को पीर तक हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोका गया तो नैब टीम वहां से वापस रवाना हो गई। आपको बताते चलें कि हाई कोर्ट की जानिब से नैब को पीर तक हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब टीम दूसरे रोज भी हमजा शहबाज की रिहाइशगाह के बाहर रही। छापा मारा गया नैब टीम की जानिब से। नैब टीम के पहुंचने पर हमजा शहबाज के वकला की बुरी जमानत दरख्वास्त की गई। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का मामला, लीगी कारकुनों और पुलिस में तलकलामी, झड़प और लाठीचार्ज भी देखने में आया। कजाफी भट्ट की रिपोर्ट में देखिए। लीगी कारकुन लीडर के आगे ढाल बन गए। हाई कोर्ट ने भी गिरफ्तारी से रोक दिया। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी में नैब को फिर नाकामी का सामना करना पड़ा। नैब ने पुलिस की भारी नफरी के साथ हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे में लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर दूसरी बार छापा मारा और घर का मुहासरा किए रखा। नैब की टीम पुलिस, रेंजर्स और एंटी राइड फोर्स के हमरा 5 घंटे तक रिहाइशगाह के बाहर मौजूद रही। नैब के छापे की खबर मिलते ही लीगी कारकुन मॉडल टाउन पहुंच गए और पुलिस की जानिब से रुकावटें अबूर करने की कोशिश की, जिस पर कारकुनों और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई है। पुलिस ने लीगी कारकुनों पर लाठीचार्ज भी किया, जबकि कारकुन अपने लीडर से इजहार यकजहती के लिए खूब नारेबाजी भी करते रहे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की मजीद नफरी के साथ साथ रेंजर्स को भी तलब किया गया, जबकि ख़वातीन अहलकारों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। सारी कार्रवाई की मॉनिटरिंग के लिए पुलिस अहलकारों ने बॉडी कैमरे भी लगा रखे थे। दूसरी जानिब नैब के छापे और गिरफ्तारी के खिलाफ हमजा शहबाज के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम खान ने दरखास्त की कि इन चैम्बर समात के बाद नैब को हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत की 8 अप्रैल को बाकायदा समात तक गिरफ्तारी से रोक दिया। हाई कोर्ट के अहकामात के बाद नैब टीम वापस रवाना हो गई। और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब का 24 घंटे बाद ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली की रिहाइशगाह पर दूसरा छापा। लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद नैब की राह में रुकावट बन गई, जबकि पुलिस और रेंजर्स ने हमजा शहबाज के घर का घेराव भी रखा। नैब टीम ने पुलिस की भारी नफरी के साथ हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर दूसरी बार छापा मारा और सुबह से ऑपोजिशन लीडर के घर का मुहासरा कर रखा है। नैब टीम के हमरा पुलिस और एंटी राइट्स फोर्स की नफरी है, जबकि रेंजर्स के दस्ते और खातीन अहलकारों की बड़ी तादाद भी हमजा शहबाज की रिहाइशगाह पहुँच गई है। पुलिस की जानिब से हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए सीढ़ी भी मंगवाई गई है। दूसरी जानिब पुलिस ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह 96H आने वाले रास्तों को रुकावटें लगाकर बंद कर रखा है। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब के छापे की खबर मिलते ही मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मॉडल टाउन पहुंच गए और पुलिस की जानिब से रुकावटें अबूर करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और लीगी कारकुनान के दरमियान हाथापाई हुई है और पुलिस ने कारकुनान को पीछे धकेल दिया, लेकिन कारकुन जज्बाती होकर फिर रुकावटें तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पर अबूरी फैसला जारी कर दिया। अदालत आलिया का सिंगल बेंच नैब केसेस की समाअत नहीं कर सकता। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया, सिंगल बेंच के केस सुनने से मुतल्लिक अदालती फैसले पेश किए जाएं। अदालत की जानिब से रिमार्क सामने आए, जबकि हाई कोर्ट ने 20 नवंबर को हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पर फैसला जारी कर दिया है। आपको बताते चले, अदालत की जानिब से फैसला जारी किया गया है। अदालत आलिया का सिंगल बेंच नैब केसेस की समाअत नहीं कर सकता। दरख्वास्त गुजार के वकील ने यह मौक़िफ़ अपनाया। सिंगल बेंच के केसेस सुनने से मुतल्लिक अदालती फैसले पेश किए गए। हाई कोर्ट ने 20 नवंबर को हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पर फैसला जारी कर दिया। 20 नवंबर के फैसले में नैब को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने का पाबंद बनाया गया था। अदालत की जानिब से यह भी बताया गया है, लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पर अबूरी फैसला जारी कर दिया है और अदालत आलिया का सिंगल बेंच नैब केसेस की समाअत नहीं कर सकता। दरख्वास्त गुजार के वकील ने ऐसा कहा। सिंगल बेंच के केसेस सुनने से मुतल्लिक अदालती फैसले पेश किए जाएं। हाई कोर्ट ने 20 नवंबर को हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पर फैसला किया था, जबकि 20
20 नवंबर के फैसले में नैब को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने का पाबंद बनाया गया था। आपको बताएं कि अदालती आलिया का सिंगल बेंच नैब केसेस की समाअत नहीं कर सकता। सिंगल बेंच के केसेस सुनने से मुतालिक अदालती फैसले पेश किए गए, जबकि हमजा शहबाज और सलमान शहबाज का नाम ईसीएल में शामिल। नैब ने जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में ईसीएल में नाम डालने की सिफारिश की थी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल का नाम भी ईसीएल में शामिल कर लिया। आपको अहम खबर से आगाह करें, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज का नाम ईसीएल में शामिल। नैब ने जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में नाम ईसीएल में शामिल किया था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे फूड अथॉरिटी मुतहरिक नजर आ रही है। आलाइशों से तेल तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से क्रैकडाउन किया गया। चर्बी से तेल तैयार करने वाले 4 यूनिट सील किए गए। 4880 लीटर तेल बरामद कर लिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की गई है। आलाइशों से तेल तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने क्रैकडाउन किया है। चर्बी से तेल तैयार करने वाले 4 यूनिट सील किए गए हैं, जबकि 4880 लीटर तेल भी बरामद कर लिया गया। फूड अथॉरिटी की टीमों ने बाबू साबू में फीड रेंडरिंग यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाइयां की। इस दौरान चर्बी से तेल तैयार करने वाले 4 यूनिट सील करके 4880 लीटर तेल बरामद कर लिया गया। 15 नीले केमिकल ड्रम्स, 3 बड़े कड़ाहे और 20,000 किलो से ज्यादा खाम माल जब्त किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक अलाइशों से निकाला गया तेल इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल में मिलाकर होटलों को फरोख्त किया जाता था। अलाइशों से निकले तेल की शादी हालों को फरोख्त की खुफिया रिपोर्ट्स भी मिली हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक अलाइशों और चर्बी से निकला तेल माहौल को आलूदा और मुतादिद मौजी बीमारियों का बाइस बनता है। चर्बी से निकला तेल सिर्फ बायोडीजल कंपनियों को फरोख्त करने की इजाजत है। अब आपको बताएं, महकमा दाखिला पंजाब ने डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर से साहिवाल में रेस्क्यू मुलाजिम की मौत के हवाले से फौरी तौर पर रिपोर्ट मांग ली है। महकमा दाखिला के मुताबिक रेस्क्यू हुकाम ने साहिवाल में एक रेस्क्यू मुलाजिम वकार से दिल का मरीज होने के बावजूद 48 घंटे मुसलसल ड्यूटी ली और बाद में इसको दौड़ के लिए कहा, जिससे वो मौका पर ही दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। महकमा दाखिला ने फौरी तौर पर वकार की मौत की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया और डीजी रेस्क्यू और कमिश्नर साहिवाल से इस हवाले से फौरी तौर पर रिपोर्ट मांग ली है, ताकि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सके। याद रहे कि महकमा दाखिला और डीजी रेस्क्यू के दरमियान जारी सर जंग में महकमा दाखिला ने पहले ही डीजी रेस्क्यू को मुतादिद शोकाज नोटिस जारी कर रखे हैं। उधर सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में डीएसपी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। आईजी पंजाब ने 18 अफसरान को रैंक्स लगाए। तफसीलात के लिए देखिए फखर इमाम की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर से डीएसपी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 18 अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब मुनक्किद हुई। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक्स लगाए। अब तक मजमूई तौर पर 377 अफसरान और अहलकारों को तरक्कियां दी जा चुकी हैं, जबकि ज़ेरे इल्तवा केसेस की ACR समेत दीगर अमूर को मुकम्मल किया जा रहा है। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी का कहना था कि फख्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अवाम की जानो माल की हिफाजत करने का एजाज बख्शा है। तरक्की पाने के बाद अफसरान की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा हो चुका है। हम बेहतर लोगों को सर्विस डिलीवरी की बात कर रहे हैं। हमने चुन के आपको प्रमोट किया है, एक अच्छे अफसर समझ के आपको प्रमोट किया। लिहाजा आप जिस सुपरवाइजरी रोल में आप जाएंगे, आप बराए मेहरबानी अपना जाके अच्छा काम करें। जिन अफसरान को डीएसपी के रैंक लगाए गए उनमें शाहिद रशीद, बहार हुसैन, सैफुर रहमान, नवीद मुर्तजा, शेर अहमद, मोहम्मद अली शाहिद, गुलाम अहमद, मोहम्मद शबीर, रिजवान मंजूर, शबरेज हुसैन, नासिर नवाज, अजीज अहमद, अमीर अब्बास, मोहम्मद याकूब अवान, नोमान अजीज, गुलाम असगर, मोहम्मद असलम और सूबे खान शामिल हैं। तकरीब में डीआईजी हेडक्वार्टर्स पंजाब अफजाल कौसर के अलावा दीगर सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन राना मशहूद के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे शोबा सेहत की गफलत के हवाले से। जिले शोबा सेहत की संगीन गफलत सामने आई है। असर-ए-नौ तामीर के लिए 6 माह से डायग्नोस्टिक सेंटर रहमानपुरा बंद है। मरीज एक्सरे और लैब टेस्टों के लिए ख्वार होने लगे हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर तामीर ताहाल शुरू ही नहीं की जा सकी है। जिले शोबा सेहत की जानिब से डायग्नोस्टिक सेंटर रहमानपुरा की इमारत को 6 माह कबल मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन इमारत में कायम एक्सरे और लेबॉर्ट्री को बंद कर दिया गया। ताहम डायग्नोस्टिक सेंटर के मुलाजमीन को मुल्हिका आई क्लिनिक में शिफ्ट किया गया। डायग्नोस्टिक सेंटर की इमारत को मिसमार करके उसकी जगह नई इमारत की तामीर का ऐलान किया गया, लेकिन 6 माह गुजर जाने के बावजूद इस मंसूबे पर कोई पेशरफ्त नहीं की जा सकी। डायग्नोस्टिक सेंटर की बंदिश की वजह से मरीजों को एक्सरे और लेबॉर्ट्री टेस्टों की सहूलत मैसर नहीं और मरीज इलाज के लिए दरबदर है।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत डीसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में गंदम की खरीदारी के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। सिविल सेक्रेटेरिएट में होने वाली डीसी कॉन्फ्रेंस में तमाम अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में गंदम की खरीदारी के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। इस मौके पर सेक्रेटरी फूड शौकत अली ने गंदम की खरीदारी के हवाले से बनाए जाने वाले मराकज़ और वहां किसानों को दी जाने वाली सहूलतों पर चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग दी, जबकि सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज नदीमुर रहमान ने माह रमजान में सस्ते रमजान बाजार लगाने के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि माह रमजान में 309 रमजान बाजार लगाए जाएंगे जो पंजाब की हर तहसील में लगाए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर और सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर जाहिद अख्तर जमान ने भी ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सेक्रेटरी ज़राअत डॉक्टर वासिफ खुर्शीद, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक एहसन वहीद, सेक्रेटरी बल्दियात कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम, सेक्रेटरी आपाशी सैयद अली मुर्तजा भी मौजूद थे। खबर है एलडीए से, जहां पर शहरियों की शिकायत पर तजावुजात के खिलाफ एक्शन लिया गया। यूबिया मार्केट और धल्ला फ्लैट से 4 ट्रक सामान कब्जे में लिया गया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा इन्फोर्समेंट ने तजावुजात के खिलाफ एक्शन लेते हुए वजीर आजम सिटीजन पोर्टल पर शिकायत का अजाला किया। एलडीए यूबिया मार्केट से 2 ट्रक सामान कब्जे में लिया गया, जबकि धल्ला फ्लैट से भी तजावुजात की मद में 2 ट्रक सामान कब्जे में लिया गया। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट बासित अजीज ने अमले के हमरा की। अहम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे लाहौर हाईकोर्ट क्लर्क्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2019-20। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात में हाजी आशिक ग्रुप ने मैदान मार लिया। हाजी आशिक ग्रुप कामयाबी के बाद ढोल की थाप पर जो है वो रक्स भी किया गया। सदर की नशिस्त पर हाजी आशिक ग्रुप के मोहम्मद इसाक ने 612 वोट हासिल किए हैं और कामयाबी अपने नाम की है। आपको बताते चलें कि लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में हाजी आशिक ग्रुप ने मैदान मार लिया और हाजी आशिक ग्रुप का कामयाबी के बाद ढोल की थाप पर रक्स हामियों की जानिब से जश्न मनाया गया, रक्स किया गया। सदर की नशिस्त पर हाजी आशिक ग्रुप के मोहम्मद इसहाक 612 वोट लेकर कामयाब करार पाई हैं। जीत का जश्न भी हामियों की जानिब से मनाया गया, रक्स किया गया। आपको बताते चले सदर की नशिस्त पर हाजी आशिक ग्रुप के मोहम्मद इसहाक ने 612 वोट अपने नाम किए। रावी में नहाते हुए 10 साला बच्चा डूब गया। बच्चे की लाश के लिए रेस्क्यू सिविल डिफेंस की टीमों का ऑपरेशन जारी है। थाना रावी रोड के इलाके में रावी में नहाते हुए 10 साला बच्चा डूब गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बच्चा रावी के किनारे दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक दरिया में डूब गया, जबकि बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस की टीमों का ऑपरेशन जारी है। फैजान नामी 10 साला बच्चा रावी रोड के इलाके शम्सपुरा का रहायशी है। अहले खाना के मुताबिक बच्चा सुबह 10 बजे से घर से निकला और लापता हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक ऑपरेशन दिन की रोशनी रहने तक जारी रहेगा, जबकि अगले रोज दोबारा तलाश जारी की जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा 1 साल से मुश्किलात का शिकार हैं। 1 साल कबल ट्रॉलर की टक्कर से हॉस्टल को कैंपस से मिलाने वाला पुल टूटने के बाद आज तक तामीर ही ना हो सका। 6 हॉस्टल के 4000 से ज्यादा तलबा पुल ना होने की वजह से 2 किलोमीटर तक रोजाना पैदल कैंपस जाने पर मजबूर हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा 1 साल से अजियत में मुब्तला हैं। न्यू कैंपस और हॉस्टल्स को मिलाने वाला 4 नंबर पुल ट्रॉलर की टक्कर से गुज़श्ता बरस रमजान और मुबारक में टूटा था। 1 साल गुजरने के बाद भी इस पुल की तामीर शुरू नहीं की गई। हॉस्टल के 4000 तलबा को 2 किलोमीटर पैदल सफर करके जाना पड़ता है। पुल की तामीर के लिए हॉस्टल्स के तलबा की जानिब से मुतादिद बार मुजाहरे भी किए गए, जबकि यूनिवर्सिटी हुक्काम की जानिब से एलडीए को खतूत भी लिखे गए। इसके बावजूद पुल की तामीर नहीं की जा रही। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में रिहाइश पजीर तलबा की सहूलत के लिए मेन शाहरा और नहर के ऊपर ये पुल 20 साल कबल तामीर किया गया। ताहम पुल का आधा हिस्सा टूटा होने की वजह से तलबा इस सहूलत से महरूम है। तलबा की जानिब से मुतालिबा यह किया गया कि एलडीए पुल की फौरी तामीर करे ताकि उनका कीमती वक्त जाया होने से बच सके। आपको बताएंगे डीजी एलडीए आमना इमरान खान ने खियाबान फिरदौसी मेन बुलेवर्ड जोहर टाउन को सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे का इफ्तिताह के मौके पर चीफ इंजीनियर एलडीए मजहर हुसैन खान ने डायरेक्टर जनरल को ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि यह मंसूबा 24 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे के तहत शौक चौक मौलाना शौकत अली रोड शौकत खानम अस्पताल चौक तक 3.7 किलोमीटर तवील खियाबान फिरदौसी पर 4 यू टर्न बनाए जाएंगे, जबकि 3 मकामात पर डबल यू टर्न, जबकि एक जगह
सिंगल यू टर्न बनाया जाएगा। इसके अलावा अल्लाहू चौक में वाक़े गोल चक्कर की रीमॉडलिंग भी की जाएगी। सिंगल यू टर्न अल्लाहू गोल चक्कर जबकि डबल यू टर्न जगावर चौक, LDA ऑफिस, टोपास मैरिज हॉल के करीब बनाए जाएंगे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल हाउसिंग ज़रीफ इकबाल सक्ती भी इस मौके पर मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल के हमरा उन्होंने भी शिरकत की। डायरेक्टर इंजीनियरिंग इकरार हुसैन और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। खबरदार, होशियार, खतरे की घंटी तैयार है। महकमा एक्साइज का सूबे भर में कम टैक्स रिकवरी के अहदाफ हासिल होने पर ऑडिट कराने का फैसला। टैक्स का मुकर्ररा हदफ पूरा न करने वाले अफसरान को ओहदों से हटाने का इंदिया भी दे दिया। महकमा एक्साइज रिकवरी के अहदाफ हासिल न होने पर मोटर ब्रांचेस, प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड समेत मुतल्लिका टैक्स के रिकॉर्ड ऑडिट करवाने का फैसला किया गया। DG एक्साइज ने ऑडिट के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी, जबकि इब्तदाई तौर पर लाहौर से शुरू होने वाले सूबे भर के ऑडिट भी कराए जाएंगे। खुसूसी टीम में डेप्यूटी डायरेक्टर, 2 ETOs और ऑडिट ब्रांच के अहलकार भी शामिल होंगे। टीम ने इब्तदाई तौर पर लाहौर और गुजरांवाला में कम टैक्स रिकवरी का ऑडिट शुरू कर दिया, जिसमें तमाम मोटर ब्रांचेस और प्रॉपर्टी टैक्स, लग्जरी टैक्स की कम रिकवरी का ऑडिट होगा। DG खुसूसी टीम टोकन टैक्स का भी मुकम्मल रिकॉर्ड चेक करेगी। कम टैक्स रिकवरी की वजूहात पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि नया बल्दियाती निज़ाम सूबे के अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक होगा। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें मुजव्वज़ा बल्दियाती निज़ाम के मुसव्वदे का तफसीली जायजा लिया गया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि इख्तियारात को हकीकी मानों में निचली सतह पर मुंतकिल किया जाएगा। बल्दियाती नुमाइंदों को जिम्मेदारी के साथ बाइख्तियार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नया निज़ाम मौजूदा स्टेटस को खत्म करेगा और अवाम को बाइख्तियार बनाएगा। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होने के हवाले से नया बल्दियाती निज़ाम अहम किरदार अदा करेगा। बल्दियाती इदारों में चेक एंड बैलेंस भी रखा जाएगा। LDA का शहरियों को बड़ा रिलीफ। वन विंडो पर दी जाने वाली दरख्वास्तों के जवाबात ऑनलाइन कर दिए गए। अब शहरी घर बैठे अपनी दरख्वास्तों पर जवाबात और एतराजात भी देख सकेंगे। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन स्टेटस का लिंक दे दिया गया। डायरेक्टर वन विंडो सेल असदुल्ला चीमा ने ऑनलाइन स्टेटस की तजवीज दी थी, जिस पर IT डायरेक्टोरेट के साथ मिलकर अमल दरामद यकीनी बनाया गया। डायरेक्टर वन विंडो सेल LDA असदुल्ला चीमा का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी बैरून मुल्क बैठकर अपना केस फॉलो कर सकेंगे। डायरेक्टर वन विंडो का कहना था कि ऑनलाइन लिंक पर शहरियों को विंडो नंबर देना होगा। शहरी को सिर्फ एक मरतबा विंडो पर दरख्वास्त देने आना पड़ेगा। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से दरसी कुतुब कीमतों में इजाफे के खिलाफ तहरीक इल्तवाकार पंजाब असम्बली में जमा कराई गई, जबकि पंजाब की 20 सरकारी यूनिवर्सिटियों में अहम ओहदे खाली होने के खिलाफ भी करारदाद जमा कराई गई। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से दरसी कुतुब की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तहरीक इल्तवाकार मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट ने जमा कराई, जिसमें कहा गया कि महंगाई पढ़ाई के आड़े आ गई, दरसी कुतुब खरीदना भी अजाब बन गया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने दरसी कुतुब 12% महंगी कर दी। वालिदैन और बच्चे हुकूमत से किताबें सस्ती और बरवक्त फराहम करने की दुहाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब नून लीगी रहनुमा उज़मा जाहिद बुखारी ने पंजाब की 20 सरकारी यूनिवर्सिटियों में अहम ओहदे खाली होने के खिलाफ तहरीक इल्तवाकार जमा कराई, जिसमें कहा गया कि पंजाब की 20 सरकारी यूनिवर्सिटियों में मुस्तकिल रजिस्ट्रार, खजांची और कंट्रोलर इम्तिहानात के अहम ओहदे खाली, जबकि अहम इंतजामी ओहदों पर साल हर साल से आर्जी और कायम मकाम तैनातियों का इंकशाफ भी हुआ है। इन इंतजामी ओहदों पर गवर्नर पंजाब या सिंडिकेट के हुक्म पर तकर्रियां की जाती हैं। ताहम अक्सर जामियात में वाइस चांसलर ने आर्जी तौर पर इन आसामियों को पुर कर रखा है। इन ओहदों से मखसूस तमाम मरात भी दी जाती हैं। LDA ऑफिस में वजीर आला पंजाब के वालिद के साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी का इनेकाद किया गया, जिसमें आला अफसरान समेत मुलाजिमीन ने भी शिरकत की। वजीर आला पंजाब चेयरमैन लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी सरदार उस्मान बुज़दार के वालिद मरहूम सरदार मोहम्मद बुज़दार की रूह के इसाले सवाब के लिए LDA ऑफिस जो टाउन में कुरान ख्वानी कराई गई। इस मौके पर मरहूम की मगफिरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। नामवर आलिम दीन हाफिज ताहिर मोहम्मद अशरफी ने दुआ कराई, जिसमें लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की डायरेक्टर जनरल आमना इमरान खान और दीगर ने भी शिरकत की। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन सुहेल खादर की ज़ेर सदारत बैसाखी मेले की तैयारियों का जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन लाहौर डिवीजन सुहेल खादर की ज़ेर सदारत बैसाखी मेले के हवाले से इजलास में DC ननकाना राजा मंसूर खान, DC शेखुपुरा सैयद तारिक बुखारी, DPO ननकाना नवीद अहमद, EC मदीहा ताहिर समेत लाहौर पुलिस,
रेलवे, पुलिस, मतरूका वफ इमलाक बोर्ड और TGCP और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि 12 अप्रैल को लाहौर पहुंचने पर सिख यात्रियों का हस्ब रिवायत पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। सुहेल ख्वाजा ने कहा कि जिले इंतजामिया मतरूका वफ इमलाक के हुक्काम के साथ इस्तकबाल करेगी। एडिशनल कमिश्नर सुहेल ख्वाजा ने कहा कि सिख यात्रियों को मुख्तलिफ जगहों पर ले जाने के लिए आरामदेह ट्रांसपोर्ट भी यकीनी बनाया जाएगा। सुहेल ख्वाजा ने कहा कि लाहौर से 50 बसें ननकाना साहब पे भेजी जाएंगी। एडिशनल कमिश्नर सुहेल ख्वाजा ने कहा कि 12 अप्रैल को तकरीबन 3000 सिख यात्री बैसाखी मेले के लिए बरास्ता वागा लाहौर से ननकाना रवाना होंगे। अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट के 178 से 198 तक के वाकयात पर लिखी गई किताब एंड अदर पर्सपेक्टिव की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। My co-author and a friend who really did lots of work with me, though I have been at times working very hard with him, and he realized that it's very difficult for him to work with me, but still he worked with me. So he'll talk about these things. Talking about other friends, Irfan Nasr, my ex-colleague, marketing director, he is the one who ensured that I wrote the book. He is the one that I was dicey about. I said, do I write it? Do I publish it? What do I do? Where will it be marketed? I have a very niche audience. Nobody will be interested in my book. He said, look, whatever you do, the fact remains that only you can write this history of 22 decades. And if you don't do it, that's not fair. For posterity, you've got to pen down the accurate, near accurate history of that period. And he said, just take my word, I'll be there with you, whatever you require. And I said, look, I don't require anything. No finances, no nothing. I need a moral support. Now that you're telling me that I must, let me go ahead and do it. So he is the one who actually forced me into it. He said, you've done everything, now you've got to have it published. Then I see my first man of the match, Harun Rashid. The memory is such as if it's only happened yesterday. There he was in Gaddafi Stadium. गद्दाफी स्टेडियम में जारी लॉन्चिंग तकरीब के मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कन्वीनर ख्वाजा खावर रशीद की ज़ेर सदारत अचीवमेंट अवार्ड 2019 की तैयारियों के हवाले से इजलास हुआ। ख्वाजा खावर रशीद ने कहा कि एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, तजारत समेत दीगर शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली कारोबारी शख्सियात को अचीवमेंट अवार्ड दिए जाएंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अचीवमेंट अवार्ड 2019 की तैयारियों के हवाले से मुनक़िदा इजलास में मारूफ कारोबारी शख्सियात बाऊ मोहम्मद बशीर, मियाँ अब्दुल रज़ाक मौज़म रशीद, रिजवान अख्तर शमसी, मुदस्सिर मसूद, शहबाज असलम और दीगर ने शिरकत की। उधर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हरबंसपुरा कैंपस की जानिब से सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में इम्तिहानात में आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। अलहमदाज काउंसिल में यूनिक स्कूल की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट प्रोफेसर अब्दुल मन्नान, डायरेक्टर अमजद अली खान, प्रिंसिपल कैंपस अली अब्बास समेत दीगर ने शिरकत की। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़रिए तमाम मुनक़िद होने वाली 72वीं पंजाब गेम्स के इख्तितामी रोज गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप की तालिबात के माबैन मुख्तलिफ खेलों के फाइनल मैचेस हुए। फाइनल मैचेस में बहावलपुर, फैसलाबाद और लाहौर की टीमों के माबैन बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल के मुकाबले हुए। जीत का सेहरा बहावलपुर के सर रहा। तालिबात ने खेल की सरगर्मियों को खूब सराहा। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है इससे, और लेडीज किसी भी पैशन में पीछे नहीं है। सिर्फ कि आपके कॉलेज के लिए अच्छा है, बल्कि आपके फिजिकल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस स्पोर्ट्स के साथ साथ बहुत आपको बेनिफिशियल है। इख्तितामी तकरीब में तालिबात ने एरोबिक्स का शानदार मुजाहिरा किया। अब तक के लिए इतना ही।